हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है 8x1 मल्टीप्लेक्सर पे। ठीक है, इग्नू की टर्म एग्जामिनेशन जो है जून 2011 की एक क्वेश्चन पेपर से मैंने एक क्वेश्चन छाटा है जो 8x1 मल्टीप्लेक्सर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है डिज़ाइन एंड ड्रॉ 8x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग एंड और गेट्स एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ठीक है, ये जो 8x1 मल्टीप्लेक्सर है इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, एंड और गेट्स को यूज़ करके। ठीक है, और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करना है इसका वर्किंग। ठीक है, 8x1 मल्टीप्लेक्सर जो है ये कैसे काम करता है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है। ओके, 8x1 मल्टीप्लेक्सर जो है ये क्या है। 8x1 मल्टीप्लेक्सर जो आपको डायग्राम में, जो स्क्रीन में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, वहाँ देखिए इनपुट्स बहुत सारे हैं, सिर्फ एक ही आउटपुट है। ठीक है, 8x1 मल्टीप्लेक्सर जो है यहाँ पर टोटल 8 इनपुट्स है। ओके, यहाँ पर देखिए A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट्स है। टोटल 8 इनपुट्स है। ठीक है, और 3 सिलेक्शन लाइंस है। ओके, S0, S1 एंड S2। ठीक है, ये 3 सिलेक्शंस लाइन है और साथ ही साथ सिर्फ एक सिंगल आउटपुट है। ओके, Y। ठीक है, तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या है, 8x1, 8 इनपुट्स है, 1 आउटपुट है और साथ ही साथ 3 सिलेक्शन लाइन्स है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट आर प्रेजेंट एट द सिलेक्शन लाइन्स, कौन कौन सा सिलेक्शन लाइन है, S0, S1, S2। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इसकी जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इनपुट्स जो प्रेजेंट है, ओके, जितने सारे 8 इनपुट्स जो है, ठीक है, और सिलेक्शन लाइंस जो ये 3 है। ठीक है, और क्या है, वन ऑफ दिस 8 इनपुट्स आर कनेक्टेड टू द आउटपुट। ठीक है, ये जितने भी सारे इनपुट्स है इनमें से कोई एक इनपुट जो है वो कनेक्ट होगा आउटपुट के साथ। ओके, यही है। अब ये कैसे काम करता है, डायग्राम में बाद में आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कैसा ये काम करता है। ओके, वर्किंग क्या है इसका। ये जो मल्टीप्लेक्सर है ना, ये एक सिस्टम है। ओके, ये एक सिस्टम है जहां पर मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और सिर्फ एक ही आउटपुट होते हैं जो सिग्नल को रिसीव करती है। ओके, कहाँ से रिसीव करती है, जो सिग्नल आते हैं मल्टीपल नेटवर्क से। ओके, और ये डिवाइस ना ट्रांसफर करती है सारे की सारी इनपुट सिग्नल्स को। कहाँ पर ट्रांसफर करता है, माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफर करता है। और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसको रिसीव करता है, वो सारे सिग्नल को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है डेटा को, और फिर ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, और कंट्रोल करता है पूरा सिस्टम को। ठीक है, यही काम है मल्टीप्लेक्सर। हाउ अ मल्टीप्लेक्सर इज वर्किंग। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अ मल्टीप्लेक्सर इज अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल इनपुट्स and just one output to receive signals coming from multiple acquisition networks. The device transfer all input signals to a microprocessor which receives and processes the data, transmits it to the output devices and controls the system as a whole. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, सिर्फ एक ही आउटपुट होता है, और आउटपुट होता है सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए जो आता है मल्टीपल नेटवर्क से। ठीक है, और ये डिवाइस ट्रांसफर करता है इनपुट सिग्नल को टू माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर उन सिग्नल्स को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है डेटा को और ट्रांसफर करता है आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। बस इतना ही है,
मल्टीप्लेक्सर ऐसे ही काम करता है। ओके, एग्जाम में अगर आया ना तो आप ये लिख डालना, पूरा का पूरा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन एंड ड्रॉ भी लिखा है, तो आपको डिज़ाइन और ड्रॉ भी करना पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ये देखिए ब्लॉक डायग्राम। ओके, ब्लॉक डायग्राम 8x1 मल्टीप्लेक्सर जो है, इसके लिए कितने इनपुट्स होंगे? ठीक है, 8x1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, MULTIPLEXER। ओके, इसके लिए कितने इनपुट्स, कितने आउटपुट्स और कितने सिलेक्शन लाइन लगेंगे? ठीक है, ये देख लेते हैं। इनपुट्स कितने लगेंगे? इनपुट्स कितने लगेंगे? इनपुट्स यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर 8 इनपुट्स लगेंगे। A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है, A7। 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 8 इनपुट्स लगे। अब आउटपुट कितने लगेंगे? यहाँ पर 1 है, एक ही सिंगल आउटपुट लगेगा। ठीक है, एक ही सिंगल आउटपुट लगेगा, तो वो है हमारा y। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइंस कितने लगेंगे? यहाँ पर 8 इनपुट है, 2 to the power m। m is इनपुट्स। हाउ मेनी इनपुट्स? 8 इनपुट्स। ओके, तो m की अगर हम पावर बनाएंगे तो कितना बनाएंगे? 2 to the power 3, है ना। अगर 2 to the power 3 करेंगे तो 8 आएगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा। तो 3 क्या है हमारा? सिलेक्शन लाइन। तो ये हो गया S0, S1, S2 हो गया हमारा सिलेक्शन लाइन। ऐसे निकाला जाता है। ओके, ब्लॉक डायग्राम भी बहुत इजी है। यहाँ पर ऐसा एक ब्लॉक बनाएंगे, 8x1 लिखेंगे, यहाँ इनपुट्स देंगे 8। ओके, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ओके, यहाँ गया आउटपुट y। हो गया, ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। क्या करेंगे? ये तो है हमारा ब्लॉक डायग्राम, पर यहाँ कुछ अधूरा है। ये क्या है? यहाँ पर सिलेक्शन लाइन देनी है। ये 3 सिलेक्शन लाइन दे दिया है, बस हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। ये ऐसा बनाया जाता है। तो ये कैसे इनपुट्स लिया जाता है, कैसे आउटपुट्स लिए जाते हैं, कैसे सिलेक्शन लाइन लिए जाते हैं, यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है वो भी हो गया। अब देखेंगे ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद लॉजिकल सर्किट। ओके, एक के बाद एक करके देखते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लेती हूँ। जैसे कि पिक्चर में आपने देखा ही है कि ट्रुथ टेबल, लेकिन ट्रुथ टेबल बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो ये है ट्रुथ टेबल। ओके, यहाँ सबसे पहले यहाँ इनपुट्स लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आउटपुट्स। ओके, आउटपुट, ये हो गया हमारा इनपुट्स और आउटपुट। अब देख लेते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। तो ट्रुथ टेबल बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले जो है ना, हमें 4 ज़ीरोस लिखने हैं। ठीक है, अगर 8 इनपुट्स है तो सबसे पहले हमें 4 ज़ीरो लिखने हैं। ओके, लिख डाला। ओके, 4 ज़ीरो दे दिया। अब हम धीरे धीरे ज़ीरोस को 2 से डिवाइड करके 4 के 2, अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा, है ना। तो नेक्स्ट वाले में हम देंगे 2 0, 2 1 दे देंगे, 0 0 1 1 दे देंगे। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट जब डिवाइड करेंगे 2 को 2 से 2 तो कितना होगा? 1 होगा। ओके, 1 एक की देंगे हम, एक 0 दे देंगे, एक 1 दे देंगे, फिर 0 1 0 1 0 1, ऐसा लिखा जाता है। ओके, ये बहुत ही इजी। सबसे पहले 4 ज़ीरोस दे देने हैं,
फिर 4 वंस दे देने हैं अगर 8 इनपुट है तो, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा इनपुट क्या था, हमारा सबसे पहला इनपुट था हमारा A0, फिर था हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है। ये है हमारे आउटपुट्स, ठीक है। ये हमारे y में ये सारे इनपुट्स जो है ये सारे y में आ गए हैं, इनमें से कोई एक हो जाएंगे हमारे आउटपुट, ठीक है। तो अब हम बना देते हैं, अब देखते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके हेल्प से ना हम लॉजिक एक्सप्रेशन बना सकेंगे, और अगर एक बार लॉजिक एक्सप्रेशन बन गया ना तो हम लॉजिकल सर्किट भी बना पाएंगे, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर ज़ीरो है, ओके, ज़ीरो है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है y, ओके, यहाँ लिख दिया है y। सबसे पहला वाला लेते हैं 0 0 0, ओके, 0 0 0 A0, ठीक है। तो अगर ज़ीरो है, ओके, अगर ज़ीरो है, सबसे पहले अगर ज़ीरोस है तो हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट, ओके। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम, अगर ज़ीरो है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो हमारा S0 जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दे दिया कॉम्प्लीमेंट साइन, फिर दे दिया हमने ये जो है ना सम ऑफ प्रोडक्ट है, SOP है, ओके। और फिर हमारा S1 भी हमारा ज़ीरो है तो दे दिया कॉम्प्लीमेंट, S2 भी हमारा ज़ीरो है तो दे दिया S2 कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट लास्ट में है A0, ओके, A0 है लास्ट में, A0 दे दिया, ठीक है। अब प्लस दिया, एक एक करके ऐसे करके लिखते हैं तो ज़्यादा इजी होगा समझने में, है ना। फिर प्लस दे दिया, फिर नेक्स्ट देखते हैं 0 0 1 A1, ओके, ये वाला लिखते हैं अब हम। यहाँ हमारा S0 में 1 है तो हम कॉम्प्लीमेंट साइन बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, अगर 0 होता तो हम कॉम्प्लीमेंट साइन देते। तो यहाँ S1 में हमारा 0 है, दे दिया कॉम्प्लीमेंट साइन। S2 में भी हमारा 0 है, ओके, तो यहाँ S2 में हमने दे दिया 0, S2 में दे दिया हमने दे दिया कॉम्प्लीमेंट बिकॉज यहाँ पर 0 है। और फिर A1 हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें 0 है, 1 है, 0 है, A2 है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं S0 जो है इसमें हमारा 0 है मतलब कॉम्प्लीमेंट आ गया है। इसमें S1 में 1 है मतलब कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं आएगा बिकॉज 1 है। यहाँ पर 0 है, ओके, मतलब S2 में S2 कॉम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पर A2, ओके, A2 दे दिया हमने, फिर प्लस, फिर ये वाला करते हैं, ओके, S0 इसमें 1 है तो कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं आएगा। S1 इसमें भी 1 है तो कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं आएगा, बट इसमें 0 है तो S2 कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये क्या है, आउटपुट इन A3 है, ओके। फिर ये कर लेते हैं S0 इसमें 0 है ना, तो कॉम्प्लीमेंट देंगे। S1 इसमें भी 0 है तो हम कॉम्प्लीमेंट देंगे। S2 इसमें कॉम्प्लीमेंट, इसमें 0 नहीं है, इसमें 1 है मतलब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, ओके। फिर लास्ट में हम दे देते हैं A4, ओके। यहाँ नेक्स्ट वाला करते हैं, S0 में 1 है, नो कॉम्प्लीमेंट। S1 में 0 है मतलब कॉम्प्लीमेंट। S2 में 1 है मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। फिर दे देते हैं A5, ओके। इसके बाद ये वाला करते हैं S0 इसमें 0 है मतलब कॉम्प्लीमेंट। फिर S1 1 है, S2 में भी 1 है, फिर 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। S0 इसमें भी 1 है, S1 इसमें भी 1 है, S2 इसमें भी 1 है, और फिर A7 लास्ट वाले में तीनों में 1 1 है तो मैंने इसमें कॉम्प्लीमेंट साइन नहीं दिया, ओके। अब देख लेते हैं लॉजिकल सर्किट। इसके हेल्प से ना हम बना सकेंगे लॉजिकल सर्किट।
तो आ जाते हैं लॉजिकल सर्किट। इसमें हम लॉजिकल सर्किट में हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे एंड गेट का इस्तेमाल होगा, और इसमें होगा और गेट का इस्तेमाल होगा, और एक्सोर गेट का इस्तेमाल होगा। ओके, एक्सोर को ना कंप्लीमेंट वाले जगह में हम एक्सोर को डालेंगे, तो कंप्लीमेंट मतलब देख लेते हैं। ओके, आपको समझ में आ जाएगा जब करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं लॉजिकल सर्किट। ओके, लॉजिकल सर्किट। ओके, लॉजिकल सर्किट इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इनपुट कितने हैं उतने हम एंड गेट देंगे, जितने इनपुट होंगे उतने एंड गेट। ये एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट। 5 हो गया, 6, ओके, ये हमारा हो गया एंड गेट। तो अब क्या करेंगे, जितने सारे इनपुट्स हैं ना वो सब लिखेंगे। ओके, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इजी है, बस एक बार अच्छी तरीके से समझ गए ना तो एकदम आराम से आपको एग्ज़ाम में इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दे देते हैं। ओके, सबसे पहले होगा A0, A0 दे दिया, A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया, A4 दे दिया, A5 दे दिया, A6 दे दिया, A7 दे दिया। ओके, ये हो गया हमारा एंड गेट। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन लाइन के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कौन सा गेट? अब करेंगे नॉट गेट और नॉर गेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर सिलेक्शन लाइन के लिए नॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्शन लाइन जो है यहाँ पर S0, S1, S2। ओके, यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर हो गया है S2, S1, S0। ओके, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिलेक्शन लाइन। और अगर कंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, कुछ कुछ सिलेक्शन लाइन में कंप्लीमेंट भी है, तो हम यहाँ पर तीनों में एक कंप्लीमेंट डालेंगे। किस तरीके से डालेंगे, ये है नॉट। ओके, यहाँ S2 यहाँ गया और यहाँ से जो निकला ना वो S2 कंप्लीमेंट वाला निकला। ये S1 है, ये नॉट गेट डाला, यहाँ से जो निकला, यहाँ से जो निकला ना ये S1 जब ऐसे तो जा रहा है, ठीक है, विदाउट कंप्लीमेंट ऐसे जा रहा है, लेकिन जब ऐसे जाएगा ना विद कंप्लीमेंट S1, ये किया S0, ये कंप्लीमेंट, ठीक है, ये नॉट गेट। तो नॉट में ये हो गया। अब इस एक्सप्रेशन के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आया है S0 कंप्लीमेंट, S1 कंप्लीमेंट, S2 कंप्लीमेंट और A0 ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब क्या होगा, ये S0, S1, S2 इन तीनों का कंप्लीमेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले ये जो कंप्लीमेंट है हमारा S0 कंप्लीमेंट, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर चला गया। S1 वाले कंप्लीमेंट भी यहाँ जाएंगे, चला गया। S2 वाले कंप्लीमेंट भी यहाँ पर जाएंगे, चला गया। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है ना हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं S0, S1 कंप्लीमेंट, S2 कंप्लीमेंट, A1। तो सबसे पहले S0, ओनली S0 हमारा ओनली ये है। ओके, यहाँ से गया, यहाँ एंड गेट में चला गया। फिर S1 है, S1 कंप्लीमेंट है, तो S1 कंप्लीमेंट यहाँ से जाएगा और इसके में घुस जाएगा।
S2 कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट वाला यहाँ से कंटिन्यू होगा, यहाँ चला गया, तो ये वाला भी हो गया हमारा। ठीक है, अब देख लेते हैं S0 कम्प्लीमेंट। S0 कम्प्लीमेंट ये है, ये चला गया। फिर S1, ओनली S1 चला गया। अब नेक्स्ट है S2 कम्प्लीमेंट। ओके, S2 कम्प्लीमेंट चला गया। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब आ गया है इसकी S0, ओनली S0, S0, फिर S1। ओके, फिर S1 हो गया, फिर S2 कम्प्लीमेंट। ओके, S2 कम्प्लीमेंट, S2 कम्प्लीमेंट A3। ठीक है, A3 तो ऑलरेडी है ही, तो ये वाला भी हो गया। ओके, अब देख लेते हैं ये वाला, ये S0 कम्प्लीमेंट। तो S0 कम्प्लीमेंट ये वाला लाइन है, इसको कंटिन्यू करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ चला गया। फिर S1 कम्प्लीमेंट, S1 कम्प्लीमेंट यहाँ तक चला गया। फिर S2 कम्प्लीमेंट। ओके, S2 कम्प्लीमेंट, ये नो S2 नहीं है, ये ओनली कम्प्लीमेंट, ये ओनली S2 है ना। यहाँ चला गया, तो ये वाला भी हो गया। A4 तो है ही ऑलरेडी। अब ये वाला देख लेते हैं, S0, ओनली S0, ओनली S0 ये है। ये वाले को पकड़ते हैं, इसमें एंड गेट में डालते हैं। फिर है क्या, S1 कम्प्लीमेंट है। ओके, S1 कम्प्लीमेंट, ये S1 कम्प्लीमेंट। फिर क्या है, S2। ओके, S2 है, S2। फिर A5 तो ऑलरेडी है ही, तो ये वाला भी हो गया। ओके, फिर आया है S0 कम्प्लीमेंट, S0 कम्प्लीमेंट, S0 कम्प्लीमेंट, S1। ओके, ये है S1, S1, ओनली S1। फिर ये क्या है, S2, फिर A6, तो ये वाला भी हो गया। फिर S0, S1, S2। ठीक है, अभी लास्ट में आते हैं S0, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं यहाँ। फिर S1, एक में भी कम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि सब में 1 1 है। ये वाला S2, तो ये हो गया हमारा, इतना सा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन सबको एक साथ लेंगे और गेट में डाल देंगे। ठीक है, इन सबको यहाँ पर एक और गेट बनाते हैं। यहाँ पर ये है एक और गेट। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर आउटपुट हमारा Y है, तो यहाँ चला गया एक, चला गया एक। चला गया एक, और यहाँ पर लास्ट वाला भी चला गया। ओके, समझ में आया ना आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल सर्किट। ओके, लॉजिकल सर्किट ये हो गया, बहुत ही इजी है। सिर्फ एक बार ना इस ट्रुथ टेबल को बनानी है। ओके, ट्रुथ टेबल के बगैर बना लिया तो ये एक्सप्रेशन बना पाएंगे। अगर ये एक्सप्रेशन बन गया ना, तो ये लॉजिकल सर्किट भी आराम से बन जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का जो टॉपिक है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को आपने एंड तक देखा।
और भी बहुत नए नए वीडियोस आएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।